श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के 23वीं धारणा पर चर्चा करने वाले हैं। 23वीं जो ध्यान की यह धारणा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन मित्रों के लिए भी है जिन्होंने पहले कभी ध्यान ना किया हो, ध्यान का कोई अनुभव ना हो, या बहुत समय से नाना प्रकार की विधियों से ध्यान कर रहे हों और ध्यान घट ना रहा हो। आज की इस सरल सी विधि से सभी मित्रों को ध्यान की गहन अनुभूति होंगी और दिन दो दिन के अभ्यास से ही होंगे। तो इतना ही नहीं, जो मित्र पहले से थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास करना जानते हैं, ध्यान में कभी डूबे हैं, इस विधि से वह गहन समाधि के अभ्यास का भी अनुभव कर पाएंगे। आदरणीय मित्रों, ध्यान एक बहुत ही सूक्ष्म और अनूठी घटना है। ध्यान का विषय इतना सूक्ष्म है कि यूं तो किसी भी चीज को ध्यान बनाया जा सकता है, लेकिन वह ध्यान नहीं होता है। कल एक बहन ने मेरे से पूछा है, जब हम कैनवास पे कोई आकृति उकेरते हैं यानी कि पेंटिंग करते हैं, तो गुरुजी वह भी तो ध्यान ही हुआ ना? नहीं, वह ध्यान नहीं हुआ। उसको ध्यान समझना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, ध्यान के साथ अन्याय हो जाएगा। और यदि हम इस तरह की चीजों को ध्यान मान बैठे तो हमारे जीवन में कभी भी फिर ध्यान नहीं घटेगा। आदरणीय मित्रों, जिस चीज को हम यूं ही मान लेते हैं, फिर उस चीज के प्रति सदैव के लिए हमारे भीतर दरवाजे बंद हो जाते हैं। यदि मैं जो नहीं हूं वैसे होना स्वयं को स्वीकार कर लूं, तो फिर वैसा मैं कभी हो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने झूठ से स्वीकार कर लिया है कि मैं वह हूं। और अब वह होने के जितने भी रास्ते हैं, द्वार दरवाजे हैं, वह सब इस प्रकार से मैंने बंद कर लिए, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं वह हूं। ध्यान किसी भी चीज को बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह ध्यान नहीं होगा। आप पेंटिंग को भी ध्यान बना सकते हैं, प्रत्येक चीज को आप ध्यान बना सकते हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं होगा। वह एक विधि हो सकती है। जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, उस समय आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, होश की जरूरत होती है, एकाग्रचित्तता की आवश्यकता होती है। यदि थोड़ा सा भी आपका होश गड़बड़ हो जाए, एकाग्रचित्तता हट जाए, कंसंट्रेशन हट जाए, तो जो आप बनाना चाहते हैं वह ना बन के कुछ और बन जाएगा। तो इसको हम ध्यान न कहें, इसको हम कंसंट्रेशन कहें। लेकिन यह कंसंट्रेशन भी एक दिन आपको ध्यान में प्रवेश जरूर करा देगा, लेकिन यह ध्यान नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज पर यदि आप निरंतर एकाग्रचित्तता साधते हैं, कंसंट्रेशन साधते हैं, तो इतना तो तय हो गया कि कंसंट्रेशन साधते साधते आपके चित्त की अवस्था ठहरने की तो हो गई। धीरे धीरे एकाग्रचित्तता से आपका चित्त ठहरने लगेगा, आपका मन ठहरने लगेगा, और उसी ठहरे हुए मन की अवस्था में फिर कभी ध्यान घटेगा। ध्यान घटता है बिल्कुल ठहरी हुई अवस्था में, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, जब आप ना कोई विचार कर रहे होते हैं, ना किसी भी प्रकार का कोई अंदर या बाहर कार्य कर रहे होते हैं। जब आप होते तो हैं, कर कुछ भी नहीं रहे होते हैं, वह अवस्था ध्यान की होती है। या कहें कि उस अवस्था को जब आप उपलब्ध हो जाते हैं, तब ध्यान में आपका पहला पद रखा गया, पहला कदम रखा गया। अब वहां से ध्यान की घटना घटनी आपके जीवन में शुरू होएगी। आदरणीय मित्रों, आज का जो सूत्र है उसमें भगवान भैरव माता भैरवी को एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं। श्लोक इस प्रकार है: सर्वदेहगतम द्रव्यम व्यद व्याप्तम मर्गे क्षणे विभावयेत तत्सत्स्य
भावना सा स्थिरा भवेत्। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव इस श्लोक के माध्यम से माता भैरवी को कह रहे हैं कि हे मृगेक्षणे, जिसके हृदय में पूर्व में बताए हुए उपायों से शून्यता की भावना व्याप्त ना हुई हो, जो पूर्व में जितनी भी ध्यान की विधियां अभी तक बताई हैं, उन विधियों के माध्यम से वह शून्य न घटा हो, शून्य में प्रवेश ना हुआ हो, उसे चाहिए कि वह अपने शरीर में स्थित सर्व धातुओं, जितनी भी धातुएं हैं हमारे शरीर के भीतर, मांस है, मज्जा है, रक्त है, अस्थि है, इन सभी धातुओं की भीतर शून्य रूप में भावना करें। जब इन सभी धातुओं की साधक शून्य रूप में भीतर भावना करेगा, मेरे उस शून्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, मेरे उस शून्य भाव को उपलब्ध हो जाएगा। भगवान भैरव इस सूत्र के माध्यम से भगवान माता भैरवी को कह रहे हैं कि हे मृगेक्षणे, अब तक जितनी साधना की धारणा मैंने बताई है, यदि उन धारणाओं के माध्यम से आप शून्यता को उपलब्ध नहीं हो रही हैं, तो आपके शरीर में जो 7 धातुएं हैं, उन धातुओं को आप अपने भीतर शून्य रूप में देखें और मेरे उस शून्य स्वरूप को उपलब्ध हो जाए। जब आप अपनी समस्त धातुओं को शून्य रूप में देखेंगी, तो भीतर उस शून्य में जैसे ही आपका अपने शरीर की समस्त धातुओं के भीतर शून्यता में प्रवेश होगा, उस शून्यता में आप मेरे शून्य परम प्रकाश को प्रदीप्त होते हुए पाएंगी, वही मेरा लोक है। आदरणीय मित्रों, बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण यह ध्यान की धारणा है। जैसा कि मैंने कहा कि आप इस ध्यान की धारणा से क्षण भर में गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। अब मैं आपको विधि बताता हूं किस प्रकार से आप अपने समस्त शरीर के एक एक धातु में उस शून्यता को देखें, और बहुत सरल है, आप देख पाएंगे। आदरणीय मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारी यह चर्चाएं अच्छी लग रही हैं तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि केवल सब्सक्राइब करने भर से बात नहीं बनती है, आपको बेल आइकॉन भी दबाना होगा, तभी आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। क्योंकि हम निरंतर एक सीरीज चला रहे हैं, बाबा जी कहो चैनल पर भी और इस चैनल पर भी। बहुत से मित्र मुझे कहते हैं कि गुरुजी अपने वीडियो का आप लिंक हमें भेजिए व्हाट्सएप पर, हमें आपका वीडियो नहीं मिल रहा है। और बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसी शिकायतें करते हैं, या तो उन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबाया है, या फिर यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच नहीं रहे। इसके लिए मैंने एक रास्ता और निकाला है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, तो जितने हमारे 3 चैनल हैं, तीनों चैनल पर जब भी जो नई वीडियो अपलोड होएगी, आपको विद इन ए सेकंड उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं कैसे हम भगवान भैरव ने जो यह सूत्र बताया है, इस सूत्र के माध्यम से अपने भीतर उस शून्य अवस्था में प्रवेश करें जो भगवान भैरव कह रहे हैं। आदरणीय मित्रों, पीछे हमने सौरोदय विज्ञान पर विस्तार से चर्चा की है इसी चैनल पर। हालांकि वह सीरीज अभी भी चल रही है बाबा जी कहो चैनल पर, लेकिन इस चैनल पर भी हमने लगभग 50 के करीब, 50 के करीब चर्चाएं की हैं, जो सिर्फ सौरोदय विज्ञान नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें सभी चर्चाएं उपलब्ध है। जब हम वह चर्चा कर रहे थे तो हमने 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों की चर्चा की है। हम जो श्वास लेते हैं वह हमारे शरीर के भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां किसी वृक्ष की जड़ों की तरह, अंकुर की तरह फैली हुई हैं।
उन सभी प्राणवाहिनी नाड़ियों में श्वास के माध्यम से जो प्राण भीतर आता है वह प्राण प्रवाह करता है। आदरणीय मित्रों, हमने उसमें चर्चा की है कि 10 प्राणवाहिनी नाड़ियां अति महत्वपूर्ण हैं और उन 10 में भी 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों के माध्यम से बारी बारी से हम रेचक और पूरक करते हैं श्वास का। उन्हीं श्वासों के माध्यम से प्राण हमारे भीतर प्रवाहित होता है और वही प्राण तत्व प्राचीन वेद ऋग्वेद भी कहता है कि जो हम श्वास लेते हैं भीतर और श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं, यह अप्रत्यक्ष ब्रह्म है। यानी कि यही परमात्मा है, यही वह भैरव है, यही वह शिव है, यही वह राम है, जो अप्रत्यक्ष है, हमें दिखता नहीं लेकिन वह है और प्रत्येक श्वास के माध्यम से भीतर आ रहा है। प्राण वायु के कारण ही, वायु के धक्के के कारण ही हमारा पूरा शरीर संचालित है। हमारे शरीर की एक एक जो गतिविधि है, एक एक जो सक्रियता है, वह सब प्राण वायु के धक्के के कारण है। यदि मैं आपसे बोल पा रहा हूं, मैं हाथ हिला पा रहा हूं, मेरी पलकें झपक रही है, मैं आंखों से देख पा रहा हूं, सब वायु के धक्के से चल रहा है। बिना प्राण वायु के यह संभव नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में उद्धृत है कि एक बार हमारी जो समस्त इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है और समस्त कर्मणेंद्रिय जैसे हृदय है, लीवर है, इन्होंने कहा प्राण तत्व को कि भाई आप कहते हैं कि आप सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि तो हम हैं। आंख कहने लगी कि मेरे बिना कैसे यह शरीर चल सकता है। एक एक इंद्रियां अपना अपना दम्भ भरने लगी, एक एक इंद्रियां कहने लगी कि हमारे बिना इस शरीर को चलाया नहीं जा सकता, शरीर को जीवित नहीं रखा जा सकता। तब प्राण तत्व ने कहा कि ठीक है, जब आप ही सर्वोपरि हैं तो मेरी तो कोई आवश्यकता है नहीं इस शरीर में, मैं चला जाता हूं। और प्राण तत्व निश्वास के माध्यम से, श्वास के रेचक के माध्यम से बाहर चला गया और फिर वापस नहीं आया। जब कुछ समय तक प्राण तत्व वापस नहीं आया, तब समस्त शरीर की इंद्रियां त्राहिमाम करने लगी। आंख मरने को हो गई, जिह्वा मरने को हो गई, नासा घृणेन्द्रिय मरने को हो गई, स्वादेंद्रिय का कुछ पता न चला, समस्त शरीर निढाल पड़ता चला गया, हाहाकार मच गया। तब समस्त इंद्रियों ने और समस्त कर्मणेंद्रियों ने हार मान ली और कहा कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर प्राण तत्व भीतर ना हो तो शरीर की किसी भी इंद्रिय का बहुत देर तक कोई मूल्य नहीं है। कोई इंद्री 2 मिनट में शांत हो जाएगी, कोई 3 मिनट में, कोई 5 मिनट में, अधिक से अधिक 7.5 मिनट में शरीर की समस्त इंद्रियां मर्तप्राय हो जाएंगी। शरीर समस्त इंद्रियों के साथ मर्तप्राय हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, यदि प्राण भीतर ना आए, यदि श्वास भीतर ना आए। आदरणीय मित्रों, जो हम श्वास ले रहे हैं भीतर, वह श्वास ही इस शरीर रूपी नगर का राजा है। मनुष्य को पुरुष भी कहते हैं। पुरुष का मतलब है, पुर माने नगर और उसका मतलब श्वास है। यह जो शरीर रूपी नगर है, इसमें प्राण वायु है, वह इस नगर की राजा है। जब तक वह सिंहासन पे मौजूद है तब तक यह नगर सुरक्षित है। जैसे ही प्राण वायु में कमी आनी शुरू हो जाती है, तैसे ही यह शरीर धीरे धीरे मृत प्राय हो जाता है। इस प्रकार से समस्त इंद्रियां हार मान गई, प्राण वायु का फिर भीतर पूरक हुआ और समस्त इंद्रियां फिर से पुनः वापस जवान हो गई। आदरणीय मित्रों, यह बहुत सेंसिटिव बात है। इसका मतलब यह है
कि प्रत्येक हमारी इंद्रिय के माध्यम से, आंख के माध्यम से वही झांक रहा है। हमारा जो रुधिर बह रहा है, रक्त बह रहा है, शरीर में ब्लड बह रहा है, उस रक्त में जो ऑक्सीजन के रूप में बर्न हो रहा है हमारे शरीर में, वह एक परम चेतन तत्व भैरव ही है, शिव ही है। बिना शिव के ऑक्सीजन नहीं हो सकती। जहां भी प्राण है वहां उसकी मौजूदगी है। आपके घर में यदि आप किसान हैं या नहीं भी हैं, कम से कम भारतवासी गेहूं और चावल पे अनाज के रूप में निर्भर है। एक एक जो गेहूं का दाना है, वह दाना तब तक ही जीवित है जब तक उसमें उस परम चेतन तत्व, उस भगवान भैरव की शक्ति जो वीर्य रूप में विद्यमान है, जब तक वह उस गेहूं के बीज में वह विद्यमान है तब तक वह जीवित है। और तब तक ही जब आप उस गेहूं के बीज को, उसको पीस के उसका आटा बनाते हैं और फिर उससे नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, वह जो उस गेहूं में एक सूक्ष्म, एक कोने पे भगवान भैरव या कहें कि भगवान शिव की वीर्य शक्ति विद्यमान है, वही उस बीज की ताकत है। इस कारण से ही उस अनाज से बने हुए किसी भी प्रकार के व्यंजन से आपको ऊर्जा मिलती है। यदि वह वीर्य शक्ति उस गेहूं के दाने की खो जाए, तब वह गेहूं का दाना कभी भी आपको ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। वह स्वयं ही जीवित नहीं रह सकता। वह स्वयं भी तब तक ही जीवित है जब तक उसके भीतर वह वीर्य शक्ति है। जिस दिन वह वीर्य शक्ति उसकी खो जाएगी, उस दिन गेहूं का दाना अपना बाकी अस्तित्व खो देगा, वह सड़ जाएगा, मर्तप्राय हो जाएगा। वह किसी कार्य का नहीं रहेगा, ना वह खाने के योग्य रहेगा और ना वह दोबारा जमीन में रोपने के योग्य रहेगा। आदरणीय मित्रों, कभी आपने देखा, कभी विचार किया, जब हम किसी भी एक सीड को, एक बीज को जमीन में रोपते हैं तो उस बीज के माध्यम से जो पौधा निकलता है वह कहां से निकलता है? बीज का जो एक कोना है, छोटा सा कोना, उसमें आप देखेंगे एक बहुत ही, जितना छोटा बीज होगा उतना ही सूक्ष्म उसके कोने में एक वीर्य शक्ति छिपी है, जो उस बीज का वीर्य है। वही उस बीज में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है सूक्ष्म रूप में। वही उस बीज में भगवान भैरव की शक्ति समाई हुई है। आप उस बीज के उस कोने को हटा दीजिए, किसी चाकू की नोक से आप उस बीज के उस छोटे से कण को हटा दीजिए, उस बीज से अलग कर दीजिए और उस बीज को आप जमीन में रोपा दीजिए। वह बीज 2 से 3 दिन में सड़ जाएगा, कभी भी अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित होती है वह वीर्य शक्ति जो भगवान भैरव की शक्ति है उस बीज में। वही बीज हमारे भीतर भी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही बीज हमारे भीतर भी है। वही उस भगवान भैरव की वीर्य शक्ति ही जो इस शरीर के केंद्र में स्थित है, वही आत्मा है, वही एक परम चेतन तत्व है, वही भगवान भैरव की, वही भगवान शिव की शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं। सभी चर्चाओं में मैंने कहा है कि हमारे भीतर भगवान भैरव
के बढ़े हुए हाथ कार्य कर रहे हैं। यह जो हमारे हाथ में शक्ति है, यह हमारी शक्ति नहीं है। यह जो वह एक सर्वशक्तिमान हमारे भीतर आत्मा रूपी बैठा है, यह उसकी शक्ति हमारे हाथों के माध्यम से, हमारी आंख के माध्यम से कार्य कर रही है, जो प्रत्येक श्वास के साथ भीतर आ रही है। प्रत्येक श्वास के साथ उस चेतन का एक रजत रज्जु की तरह एक धागे से बंधा हुआ है। श्वास आती है, उस बिंदु को छूती है और फिर वापस चली जाती है। हमारे भीतर जो रुधिर गति कर रहा है, घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से सूंघने का कार्य कर रहे हैं, हम जो जिह्वा के माध्यम से स्वाद लेने का कार्य कर रहे हैं, हम जो कानों के माध्यम से सुनने का कार्य कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। यही हमारी भ्रांति है कि हम कर रहे हैं। इस भ्रांति को ही टूट जाना है एक दिन। जब यह भ्रांति टूट जाती है, उस दिन पहली बार हमारा ध्यान में प्रवेश होता है। और यह भ्रांति कैसे टूटती है? समझने से, स्वाध्याय से। प्रत्येक चीज के पीछे जैसे समस्त इंद्रियों को भान हो गया था कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं, जैसे माता भैरवी को भी भान हो गया था कि मेरे भीतर जो शक्ति निहित है वह मेरी है, इसी कारण से भगवान भैरव माता भैरवी को समझा रहे हैं कि जो तेरे भीतर शक्ति है वह तेरी नहीं है, वह मेरी है। यदि मैं ना हूं तो तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। शक्ति की तो बात ही छोड़ो। यदि वह प्राण ना हो तो शरीर की समस्त इंद्रियों का कोई अस्तित्व ही ना बचेगा। आंखें कब उलट जाएंगी, जिह्वा कब पलट जाएगी, ओठ खुलने बंद हो जाएंगे, जिह्वा स्वाद लेना बंद कर देगी, आंखें देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, समस्त इंद्रियां निस्तेज पड़ जाएंगी यदि प्राणवायु भीतर ना आए। अब इस भ्रांति में कौन पड़ेगा? हमारे शरीर की इंद्रियां तो अब इस भ्रांति में पड़ नहीं रही हैं। वह तो समझ गई थी कि एक प्राण तत्व ही इस शरीर रूपी नगर का राजा है, हम सब उसकी प्रजा हैं और उसी की शक्ति हमारे भीतर कार्य करती है। आपका रुधिर, आपका मांस यदि बढ़ रहा है, आपकी मज्जा यदि बढ़ रही है, आपकी अस्थियां यदि सशक्त हैं, उनमें शक्ति है, उस एक चेतन तत्व के कारण। आपका जो शरीर का मांस है वह कोई शोर नहीं करता, वह बिल्कुल शून्य अवस्था में है, शांत अवस्था में है। उसको भीतर आपने भाव करना है, देखना है। आंख बंद करके बैठ जाएं या लेट जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लें, बिस्तर पे लेट जाएं अपने, यदि बैठ नहीं सकते हैं, और बैठ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सर्वाधिक ध्यान की गहराई में मनुष्य तब उतरता है जब वह बैठा हो और रीढ़ उसकी सीधी हो। उससे भी अधिक गहराई में तब उतरता है जब वह खड़ा हो। और सबसे कम गहराई में ध्यान की हम तब उतरते हैं जब हम लेटे हुए हों। लेकिन बहुत सारे मित्रों के सामने तकलीफ हो सकती है, उनको बैठने में समस्या हो सकती है, रीढ़ सीधी करने में समस्या हो सकती है, क्योंकि रीढ़ सीधी करना ध्यान में अति अनिवार्य है। तो आप लेट जाएं या बैठ जाएं। आप लेट गए हैं तो अपने बाजू में हाथों को फैला लें। पिछली जो हमने चर्चा की थी उसमें जैसे मैंने बताया था कि आपके जो पैर के पंजे हैं वहां अपने पूरे होश को लेके जाएं। जैसे जब आपके शरीर में कहीं दर्द पीड़ा होती है, ऑटोमेटिक उस दर्द पे, उस पीड़ा पे आपका होश चला जाता है, ना चाहते हुए भी चला जाता है। वैसे ही आप अपने पूरे होश को उस पॉइंट पे लेके जाएं, यानी कि अपने पैर के पंजे पे लेके जाएं। पैर के पंजे से लेकर और अपने आज्ञा चक्र तक धीरे धीरे भाव करें कि मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। सर्वप्रथम मेरे पैर के पंजे शांत हो रहे हैं। 4-5 बार आप दोहराएं भीतर
कि मेरे पैर के पंजे शांत हो रहे हैं, आपके पैर के पंजे शांत हो जाएंगे। फिर 4-5 बार दोहराएं कि मेरे पैर घुटनों तक बिल्कुल शांत हो गए हैं, अब मेरे पैर जंघा तक शांत हो गए हैं, अब मेरे पैर, मेरा पूरा शरीर मेरे कंधों तक शांत हो गया है, अब मेरे हाथ के जो ये हथेलियां हैं, उंगलियां हैं, ये सब शांत हो गई हैं, अब पूरा हाथ बिल्कुल शांत हो गया है, मर्तप्राय हो गया है, पूरा शरीर आपका शांत चित्त अवस्था में आ गया है, मर्तप्राय हो गया है। 5 से 7 मिनट में आप यदि पंजे से लेकर और अपने कंधों तक इस प्रकार से भाव करेंगे कि मेरे पंजे शांत हो गए हैं, मेरे घुटनों तक पैर शांत हो गए हैं, अब मेरे समस्त पैर शांत हो गए हैं, अब मेरा उदर शांत हो गया है, अब मेरी कमर शांत हो गई है, अब मेरी छाती शांत हो गई है, अब कंधों तक मेरा समस्त शरीर शांत हो गया है, अब मेरे हाथों की उंगलियां शांत हो गई हैं, अब कोहनी तक मेरे हाथ शांत हो गए हैं, अब कंधों तक मेरे हाथ शांत हो गए हैं। आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट में आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप कितना भी कोशिश करेंगे, हिलाने की हिल नहीं पाएगा। 5 से 7 मिनट में इतना शांत आपका शरीर हो जाएगा कि यदि आप पैर उठाना चाहेंगे तो उठेगा नहीं, हाथ उठाना चाहेंगे तो उठेगा नहीं, आपको झटके से उठाना पड़ेगा, ऐसे आप उठा नहीं पाएंगे। अब आप भाव करें कि आपकी श्वास भी शांत और शिथिल हो गई हैं। अब आप भाव करें कि आपके विचार भी शांत और शिथिल हो गए हैं। आदरणीय मित्रों, सूक्ष्मता से देखें कि आपके शरीर के भीतर एक एक मांस की कोशिका में रक्त का प्रवाह हो रहा है। शांत अवस्था में रक्त का प्रवाह हो रहा है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हलन चलन नहीं। जिन मांसपेशियों से रक्त गुजर रहा है वह मांसपेशियां बिल्कुल शांत पड़ी हुई हैं। आपके शरीर की जो अस्थियां हैं, अस्थियों के चारों तरफ जो यह मांसपेशियां लिपटी हुई है, चिपटी हुई है, इन मांसपेशियों के भीतर सूक्ष्म कोशिकाएं हैं जिनके माध्यम से, नस हैं, कोशिकाएं हैं, रक्त का प्रवाह हो रहा है। देखें कि सब कुछ शांत अवस्था में हो रहा है। देखें कि आपके शरीर की समस्त मांसपेशियां बिल्कुल शांत और स्थिर है। कोई घटना वहां नहीं घट रही है, कोई हलन चलन नहीं वहां हो रहा है। आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वह भी बिल्कुल शांत हैं। जिस अस्थि से आपकी मांसपेशियां चिपटी हुई हैं वह अस्थि भी बिल्कुल शांत और मौन है। अस्थियों से चिपटी हुई आपकी मांसपेशियां भी शांत और मौन है। मांसपेशियों के भीतर जो नसों का जाल फैला हुआ है, कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है, वह भी शांत और स्थिर है। उनकी इस शांत अवस्था को फील करें। समस्त शरीर का एक एक अवयव, मांस से लेके, कोशिका से लेके और अस्थियों तक, और जितना भी जलीय अंश है आपके शरीर के भीतर, सब शांत है, शून्य है। पैर के पंजों पे वापस अपने होश को लेके जाएं और वहां से आप भाव करें कि पैर की जितनी भी मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, और मांसपेशियों के भीतर जो कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के भीतर जो रक्त का प्रवाह है, सब कुछ शांत और शिथिल है। पूरे शरीर का अवलोकन करें, पंजे से लेकर और अपने कंधों तक समस्त शरीर की क्रियाएं शांत चित्त अवस्था में हो रही है। वहां कोई धर पकड़ नहीं हो रही। अस्थियां बिल्कुल भी नहीं कह रही हैं मांस से, मांसपेशियों से कि आप मुझे हट छोड़ दो। मांसपेशियां बिल्कुल भी नहीं कह रही हैं जो नसों का जाल फैला हुआ है मांसपेशियों में कि आप मुझे छोड़ दो, मेरे से दूर चली जाओ। जितनी भी रक्त नलिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, नसें हैं, उनमें रुधिर का प्रवाह हो रहा है। वह बिल्कुल भी नहीं कह रही है कि यह प्रवाह मेरे भीतर क्यों हो रहा है। हो बहुत कुछ रहा है लेकिन कर कुछ भी नहीं रहा है कोई भीतर। सब कुछ स्वयं से हो रहा है। कंधों से लेके और कंधों तक कोशिश करें, भाव करें कि यह शांत अवस्था जो इतनी है, श्वास भी शांत है, मन भी शांत है, शरीर की एक एक अस्थि भी शांत है, कोशिका भी शांत है, मांसपेशी भी शांत है, और हैं
ऐसा नहीं कि नहीं है, सब हैं। यह शांति आ कहां से रही है? धीरे धीरे जब आप इस शांति में प्रवेश करेंगे समस्त शरीर की, एक दिन आप इस शरीर की इस परम शांति में उस शून्य को खोज लेंगे। वह कैसे खोजा जाएगा? उसको आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। यहां आके जो साधक हैं वह परेशान हो जाते हैं कि हमने शरीर को तो देख लिया, सब कुछ शांत है, लेकिन अब क्या करें? अब कुछ भी नहीं करना है। वह जो समस्त शरीर में परम शांति है, उस परम शांति में ठहर जाएं, कुछ ना करें। और जिस दिन आप उस एक एक अंग की शांति को आपने फील किया, भाव किया, देखा, सब कुछ शांत है, अब उस शांत अवस्था में ठहर जाएं। यहां सबसे बड़ी समस्या साधक के सामने होती है कि अब हम क्या करें इसके आगे। जैसे ही साधक कुछ करने की स्थिति में आता है, तैसे ही जो शांति स्थापित हुई थी वह अशांति में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है, और फिर इससे आगे आपके जीवन में कुछ नहीं होता। आप जितनी भी ध्यान की विधियों से गुजरते हैं, आप कहीं प्रवेश नहीं कर पाते। साधारण से साधारण व्यक्ति भी यहां तक इस अभ्यास को कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आपने स्वयं रिलैक्स होना है। स्वयं रिलैक्स होने के लिए आपको अपने पैरों के पंजों से लेके और कंधों तक सब कुछ शांत हो रहा है उसका भाव करना है। श्वास भी शांत हो रही है उसका भाव करना है। जब आपका शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शांत चित्त हो जाता है, आपको अनुभव हो जाता है कि सब कुछ ठहर सा गया है, तब ऑटोमेटिक आपकी श्वासें मंदिम गति से चलने लगती है। ऑटोमेटिक आपकी श्वासें तीव्र गति से तब तक चलती है जब तक आप सक्रिय हैं या आपके शरीर के अंग सक्रिय हैं। जैसे जैसे आप अपने शरीर को शिथिलीकरण में लेकर जाएंगे, वैसे वैसे आपकी श्वासें शांत हो जाएंगी, और जैसे ही श्वासें भी शांत होंगी और शरीर भी शिथिलीकरण में चला गया, तैसे ही ऑटोमेटिक आपका मन भी शांत हो जाएगा, विचार भी शांत हो जाएंगे। यह विचार की कोलाहल भी तब तक ही है जब तक आपके शरीर में बेचैनी है और आपकी श्वासें उथली पुथली चल रही है। अब जब ये तीनों ठहर गए, इन तीनों के ठहर जाने के बाद आप जो असीम शांति आपके भीतर उतरी है, उस शांति में ठहर जाएं। जैसे आपका मन ठहर गया, जैसे आपका समस्त शरीर ठहर गया, वैसे ही जो आप देखें कि सब कुछ तो ठहर गया, फिर यह कौन है जो इन सब ठहरी हुई चीजों का अनुभव कर रहा है। एक चमत्कारिक घटना आपके साथ घट रही है। शरीर भी शांत है, मन भी शांत है, श्वासें भी शांत है। इन तीनों की शांति को अनुभव कौन कर रहा है? वह है आप। उसमें आपका प्रवेश होना बाकी है। वही है भगवान भैरव का लोक, वही है भगवान शिव का लोक। उसमें प्रवेश कैसे होगा? आप भी ठहर जाएं। इन सभी चीजों को जो आपने शांत भाव में देखा है, आप भी इनके साथ ठहर जाएं। अभी के अभी इसी क्षण घटना घट सकती है। यदि आप भी ठहर जाएं, मन ठहर गया, शरीर समस्त रूप से शांत हो गया, सब कुछ निर्भर हो चुका है, कोई भार अब बचा नहीं, ना श्वासों में, ना विचारों में, ना शरीर में कोई तनाव बचा नहीं, सब कुछ शांत है, असीम शांति भीतर है। इस असीम शांति की अवस्था में आप भी ठहर जाएं। क्या करें? कुछ भी ना करें, जस्ट आप रहें, करें कुछ ना। जैसे ही एक क्षण के लिए भी, एक छोटे से क्षण के लिए भी यदि सच में आप ठहर गए, उसी समय आपकी जो समस्त शरीर की मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, समस्त शरीर में आप एकदम से परम प्रकाश उठता हुआ पाएंगे। इसी शांत चित्त अवस्था में जब आप भी ठहर जाएंगे, अचानक
यह एक क्षण में घटना घट सकती है कि हजारों सूर्य जैसे भीतर जल उठे हों, आपकी मांसपेशियों से जैसे प्रकाश झर रहा हो, आपके रक्त से जैसे प्रकाश झर रहा हो, आपकी अस्थियों से जैसे प्रकाश झर रहा हो, आपका पूरा शरीर केवल और केवल प्रकाश पुंज बन गया है। एक क्षण में यह फीलिंग आपको होगी, और जैसे ही आपको इस प्रकाश का अनुभव होगा, इस प्रकाश में आप नहाएंगे, आप देखेंगे कि वह जो प्रकाश जहां से झर रहा है वही तो आप हैं। आप अपने उस केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे। और कितना सहज है यह। आपको करना केवल इतना ही होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ही। करने योग्य यदि कुछ है इस ध्यान की विधि में, तो वह यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। जो थोड़ा बहुत आप कर रहे थे उससे भी मुक्त हो जाना है, उससे भी शांत हो जाना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।